इंदौर के लसूड़ा थाना क्षेत्र में नरीमन पॉइंट में रहने वाली शालू निगम नामक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती मूलतः सतना की रहने वाली थी और इंदौर में नामी कंपनी देव विग्रो में एचआर के पद पर काम करती थी। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले ही उसने काम कंपनी से रिजाइन दिया था। साथ ही में मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उसने अपनी मर्जी से आत्महत्या की बात और तमाम बातों का जिक्र युवती ने किया है, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। इंदौर में लगातार आत्महत्याओं के मामले बढ़ रहे हैं। हाल ही में निजी कंपनी में काम करने वाली एचआर मैनेजर ने अपने ही फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र के नरीमन पॉइंट कॉलोनी का है, जहां पर एक फ्लैट में रहने वाली शालू निगम, जो कि निजी कंपनी में एचआर मैनेजर के पद पर थी, उसने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि एचआर मैनेजर शालू निगम मूलतः सतना की रहने वाली थी, जो अपने बहन के साथ रहकर पिछले 3 सालों से एक निजी कंपनी में काम कर रही थी। जब शाम को छोटी बहन घर आई तो शालू को फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखा। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमबा अस्पताल भिजवाया। 3 दिन पहले ही मृतका शालू निगम ने अपनी कंपनी से इस्तीफा दिया था। वहीं परिजनों ने कंपनी के स्टाफ पर आरोप लगाया है। शालू को किसी बात की ऑफिस में टेंशन भी थी। वहीं शालू के फ्लैट से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। फिलहाल पूरे मामले में लसूड़िया पुलिस परिजनों के बयान और कंपनी के स्टाफ के बयानों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। वहाँ का पोजीशन देखिए, आपको वहाँ की पोजीशन देखने लग रहा है कि आत्महत्या। आप लोग आ रहा ना अरे सिलू और रमेश के साथ में कौन है? ये हमारी भांजी है। परसों हमसे इससे बात हुई तो मैंने कहा बेटा कहा ठीक ठाक है। बोले हाँ मामा जी सब ठीक है। तो मैंने बोले समय टेंशन में ज़्यादा रहती हूँ। मैंने कि क्या बात है बेटा, काहे टेंशन में रहती हो? उसने कहा कि थोड़ा सा इसे ऑफिस से थोड़ा सा हमारा टेंशन चल रहा है। तो मैंने कहा किससे चल रहा है? बोले हो गया ऑफिस से चल रहा है। मतलब स्पष्ट नहीं बोली, क्लियर नहीं बता पाई है कि क्या हो गया है। फिर दूसरे दिन 11 बजे अपन बात मम्मी से की है और 12:30 से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा है। नहीं नॉर्मल कीजिए और कुछ नहीं। वो बोले मतलब यही कि मम्मी तुम जाओ चारों धाम, हम तुम्हें टिकट कराते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ये पूरी नॉर्मल वाली बात हुई है। नहीं बस इतना ही कह रही थी कि मेरे को थोड़ा सा नौकरी नहीं करनी है, मेरे को टेंशन है बस। ये 3 साल से सर कर रही है। जी जी 30 साल की है। कुछ मिला है अभी हमें देखने को नहीं मिला। अभी हमें अभी नहीं, अभी वही हम इनसे बोले हैं सर से कि हमें वो पेपर दिखाइए, उसकी हम जानकारी लें कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। अब शंका तो वही है कि क्योंकि वो अपने से नहीं लगी है। वहाँ के हिसाब से देखा जाए तो वो सुसाइड नहीं की, ये हम 100% कह रहे हैं। क्योंकि वो तो टेहनी के भल बैठी है, कोई सुसाइड करेगा टंगा रहेगा टेहनी के भल। वर्कर से बात करी है, 2 दिन पूर्व वो मिलने गए थे, क्या लगता है उनको कुछ शंका है? आपकी दबाव उन्होंने अब ये तो कुछ अपन नहीं बता पाएंगे क्योंकि अपन इस पर ज़्यादा जानकारी है नहीं है। तो ये मालूम हुआ है कि 3 दिन पहले इन्होंने वो किया है। सर दूसरे दिन आए हैं घर पे आए हैं। घर पे उनको समझा रहे थे कि बेटा कर लो जो भी इनकी बात हुई हो। कैसे सूचना कैसे मिली आपको कि
हमारी दूसरी भांजी, छोटी वाली भांजी वहीं रहती है, तो वो भी यहीं पे रहती है। प्रॉपर रहने वाले कहाँ पे हैं? ये हम सतना के हैं प्रॉपर। और ये यहाँ पे कितने वर्षों से रहती है? यहाँ रह रही करीब 10 साल से। रेंट पे रहती थी या घर का मकान? घर का मकान अभी ले लिया है, खरीद लिया है पिछले साल। क्या नाम है उनका? तो उसका सीलू निगम एक्सपायर हो गई। और कितनी उम्र थी? 30 साल। आप क्या लगते हैं? मामा है, आपका नाम? राकेश निगम है। क्षेत्र में एक महिला युवती ने आत्महत्या की है, क्या है पूरा मामला? दो बहनें जो सतना जिला के रहने वाली हैं, दोनों बहनें इंदौर में रह के नरीमन पॉइंट में किराए के मकान में रह के और जॉब करती थी। एक बहन सुबह जॉब पे चली गई, दूसरी बहन जॉब पे नहीं गई हो, और शाम को जब बहन आई शिल्पा, तो उसने देखा कि फ्लैट में गई तो देखा कि उन बड़ी बहन ने फांसी का फंदा लगा लिया है। तो परिजनों से पूछताछ में क्या सामने आया? कुछ रिजाइन की बात आ रही है क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी जांच कर रहे हैं। परिजनों को कुछ आरोप है कि गुप्ते के बल लड़की भी थी, जबकि गुप्ते का बल फांसी नहीं लगती है, ऐसा कुछ जांच में? नहीं, ऐसा कुछ आरोप अभी नहीं है। सुसाइड नोट भी मिला उनके पास? सुसाइड नोट एक डायरी में लिखा हुआ मिला है कि मैं अपने मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। इसमें किसी का कोई किसी का नाम या नाम किसी का नहीं, किसी का नहीं। परिजनों की पूछताछ में ये भी सामने आया है कि वो परिवार को बोलती थी कि मैं जॉब नहीं करना चाहती हूँ, या किसी प्रकार से ऑफिस की तरफ से कोई दबाव या कुछ? अभी परिजन के हम बयान नहीं लिए हैं, बयान लेने के बाद। उपनिरीक्षक अशरफ अली अंसारी, थाना लसड़िया, इंदौर। सर बताएं क्या मामला है? कौन की? ये हमारे यहाँ पे HR मैनेजर थी। 2-3 दिन पहले इसने रिजाइन डाला है। रिजाइन का कुछ रीज़न समझ में नहीं आया। उसके बाद मैंने इसको पूछने की कोशिश की, कुछ डिसाइड हुआ नहीं, कुछ बताया नहीं मुझे। उसके बाद जब दूसरे तीसरे दिन की बात है, तीसरे दिन मैं सुबह 10:30 बजे घर से मेडिकल जांच कराते हुए ऑफिस के लिए निकला, तो 10:30 बजे से पहले मैंने जांच करा के हॉस्पिटल से निकलते ही मैंने इसको फ़ोन लगाया। मैंने कि मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। मैं ऑफिस पहुँच गया हूँ। ऑफिस में 2-3 लड़के इंटरव्यू के लिए आने वाले थे। इंटरव्यू के लिए लड़के आ गए हैं, तो 2 बजे करीब, टाइम एग्जैक्ट नहीं, 2 बजे के आसपास मेरे स्टाफ ने, दूसरे मैनेजर ने जो है फ़ोन किया है, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसके बाद जब शाम को मैं निकला हूँ ऑफिस से घर के लिए, तब नीलू का फ़ोन करीब समथिंग 7:30 बजे के आसपास मेरे पास आया। 7:30 बजे जा कर के देखा तो बॉडी जो है पंखे पे टंगी हुई थी। कितनी उम्र थी ज़्यादा? उम्र लगभग 29-30 साल के आसपास होगी। ये रिजाइन देने की बात कब कही थी उन्होंने? क्या चीज़? रिजाइन देने की बात कब कही थी उन्होंने? रिजाइन दे दिया था आपने? रिजाइन करीब 3 दिन पहले दिया, 3-4 दिन हो गए होंगे रिजाइन दिए हुए। उसके बाद आपने उनसे संपर्क किया था? हाँ, मैंने संपर्क किया क्या उसको। कहना पड़ रहा था उनका? क्या रीज़न कुछ बताया था उन्होंने? नहीं, रीज़न कुछ भी नहीं बताया, कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने बोला मेरी सिस्टर का ट्रांसफ़र हो रहा है, बोले मुझे भी उधर ही जाना रहेगा, बोले मैं यहाँ अब नहीं कर पाऊँगी। मुझे रिजाइन देने के बाद मुलाकात हुई थी आपकी उनसे? हाँ, रिजाइन देने के बाद मुलाकात हुई ना। क्या बातचीत हुई? बस यही पूछा मैंने, क्या कारण है, मुझे कारण बताओ। तो मैं ठीक है, जाना है तो आराम से जा सकती हूँ, लेकिन कौन सी कंपनी है? मेरी कंपनी देव एग्रो इंडिया केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, देवास नाके पर। आपका नाम? मान ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।